बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। चार पांच अहम इश्यूज़ पर बात करनी है। वैसे तो मैं लास्ट वीडियो में बड़ी तफसील से हारून रशीद साहब के साथ बात कर चुका हूँ, जो पीस बोर्ड में पाकिस्तान शामिल हुआ है और तहरीक इंसाफ ने उस पर बड़ा ज़बरदस्त रिएक्शन दिया है और मुस्तरद किया है। और तहरीक इंसाफ ने अवामी जज्बात और एहसासात की तर्जमानी की है और इस वक्त पूरा पाकिस्तान एक कर्ब में है, तकलीफ़ में है, गमज़दा है। जिस तरह से पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान के लोगों के जो जज्बात हैं फ़लस्तीन के लिए, गज़ा के लिए, उसको ठेस पहुँचाई है। और मैंने जो इनके लिए पिछले 3.5-4 साल में जो इन चेहरों के लिए नफ़रत देखी है, पिछले 2 दिन में उससे ज़्यादा नफ़रत देखी है। हर पाकिस्तानी का दिल छलनी है। लेकिन ज़ाहिर है जो जमात लोगों को सड़कों पर निकाल सकती थी, उसके साथ जो कुछ हो रहा है तहरीक इंसाफ के साथ, वो आपको पता है। बाकी मौलाना फजल रहमान साहब और जमात इस्लामी ने इसको मुस्तरद तो किया है, लेकिन बयानात की हद तक और इनका सड़कों पर आने का कोई दोनों जमातों का प्लान नहीं है। और उसकी शायद एक वजह यह है कि 1-2 इस्लामी ममालिक हैं, अगर वो इस पीस बोर्ड में शामिल ना हुए होते तो फिर हमारी ये 2 मजहबी जमातें जो हैं ये सड़कों पर ज़रूर आती, मिलियन मार्च करती और पता नहीं क्या कुछ करती। लेकिन क्योंकि कुछ इस्लामी ममालिक हैं जो शामिल हो गए हैं इस पीस बोर्ड में, तो इसलिए ये दोनों जमातें अब सड़कों पर नहीं आएंगी, जमात इस्लामी भी और जमीयत उलमा इस्लाम भी। और दूसरी वजह यह है कि ये मौजूदा जो हमारा निज़ाम है उसके ख़िलाफ़ जमात इस्लामी तो बिल्कुल नहीं जाती, और जमीयत उलमा इस्लाम अगर जाती है तो वो सिर्फ बयानात की हद तक जाती है। कभी भी वो मौजूदा निज़ाम को टफ टाइम देने के लिए एक बार भी सड़कों पर नहीं आई। तो ये 2 फैक्टर्स हैं। तो इसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया अब ये रिपोर्ट कर रहा है कि दुनिया ये जो 20 मुल्क 60 मुल्कों को ट्रंप ने दावत दी थी, सिर्फ 20 मुल्क उसके इस पीस बोर्ड में आए हैं। और जब राइटर्स कह रहा है कि उन्होंने इन मुल्कों के लोगों से बात की है, तो मोस्टली ने ये कहा है कि हम मजबूरन आए, हम खौफ से आए, अगर हम ना आते तो ट्रंप पता नहीं हमारे साथ क्या कर देता। तो बिल रज़ा शायद ही कोई मुल्क गया हो, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया इस वक्त जो पाकिस्तान का मीडिया बता रहा है कि हम तो बिल रज़ा गए हैं। और पाकिस्तान का मीडिया जितनी ट्रंप की खुशामदें कर रहा है, जितनी तारीफ़ें कर रहा है, जितनी इस पीस बोर्ड की खुशामदें कर रहा है, तारीफ़ें कर रहा है, वो इंतहाई शर्मनाक है। ये बहुत घटिया हरकतें हैं कि इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है, जो अमेरिका के इन्फ्लुएंस में मीडिया है वो भी सच बोल रहा है कि जो मुल्क इसमें शामिल हुए हैं वो मजबूरन हुए। लेकिन पाकिस्तान का मीडिया इसको कह रहा है कि हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। और हमारे यहाँ जो मौलवी हैं ताहिर अशरफी जैसे, वो भी कह रहे हैं बड़ी हमारी कामयाबी है। और इसी तरह से अभी तक मैंने नहीं देखा कोई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को उसके ऊपर बयान आया हो, मुफ्ती मुनीब का कोई बयान आया हो, तकी उस्मानी साहब का इसके ऊपर कोई बयान आया हो। क्योंकि मुफ्ती मुनीब की तो अभी मोहसिन नकवी से एक इस्लामाबाद में मुलाकात भी हुई है, जिसके बाद मोहसिन नकवी ने कहा है कि मुफ्ती मुनीब और हम एक हैं और हमारे लिए सबसे अहम पाकिस्तान है। अब अगर पाकिस्तान सबसे अहम है तो पाकिस्तान तो पाकिस्तानियों से, और पाकिस्तानियों के जज्बात इस वक्त आप सब जानते हैं सुनने वाले के पाकिस्तानियों के जज्बात क्या हैं। सिर्फ मुस्लिम लीग नून के का जो सोशल मीडिया है, मुस्लिम लीग नून के जो हामी हैं, जो पाकिस्तान का मीडिया है, ये इंतहाई बेशर्मी और ढिठाई के साथ कसीदा गोई कर रहे हैं इस पीस बोर्ड की। वरना पूरी दुनिया को पता है कि इस पीस बोर्ड का मकसद क्या है। और फिर ट्रंप जैसा घटिया आदमी जो जिसने इसराइल को पूरी मुसलमानों के कत्लेआम में सपोर्ट किया, इसलिए मैंने कल ट्वीट भी किया है कि हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब हमें ये बताएं कि कुरान मजीद क्या कहता है कि जो मुसलमानों का कत्लेआम करने वाले यहूद हैं, यहूदी हैं, उनका साथ देने के बारे में कुरानी आयात क्या कहती हैं। उन्होंने पिछला भी नहीं बताया अभी तक हाफिज़ ताहिर अशरफी ने कि तायत इस्तिस्ना के हवाले से हमारा दीन क्या कहता है। तो आजकल कोई सही तरह से चीज़ें बता नहीं रहे। खैर अब आते हैं मौजूदा सिस्टम के हवाले से। एक और शिकस्त हुई है, उस शिकस्त से भी पहले एक और अपडेट कि जो गुल प्लाजा है, गुल प्लाजा का ऑपरेशन अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हो सका। 130 घंटे गुजर गए हैं और अभी तक ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हुआ। और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी भी वहाँ पे पहुँचे हुए थे, जहाँ पे शहबाज शरीफ मौजूद थे और जहाँ पे ट्रंप और ये सारे ड्रामेबाजी हुई है जहाँ पे। और बिलावल ने भी जाके बता दिया है कि जी हम भी गज़ा पीस बोर्ड में पाकिस्तान की शमूलियत के साथ हैं। और वो बिलावल भुट्टो जरदारी जिनको वहाँ पे होना चाहिए था कराची में, जिनकी हुकूमत है 17 साल से, और अभी तक सिर्फ 7 से 8 डेड बॉडीज़ की शनाख्त हो सकी है। बाकी लोग कोई 70-80 लोग अभी भी लापता हैं और उनके प्यारे एक एक पल तड़प रहे हैं, अज़ियत में हैं, तकलीफ़ में हैं, उनकी आहो बका है, उनके आंसू नहीं थम रहे। लेकिन
ना वफाकी हुकूमत ने कुछ किया है, ना हमारे निज़ाम ने कुछ किया है। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी वहाँ पे टाई लगा के पहुँच गए वहाँ पे, ताकि वो भी बता सकें अमेरिका को कि आपका जो ये पीस बोर्ड है उसमें ये जो शमूलियत है, तो हम भी पाकिस्तान की हुकूमत के इस फैसले में शामिल हैं। तो वो अपने शापर डबल करवाने के लिए वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, वो ट्रंप की आशीर्वाद हासिल करने के लिए वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो ज़ाहिर है उन्होंने जो तस्वीर वहाँ उनसे जारी हुई हैं, उनकी उन्होंने करवाई हैं। उन्होंने बता दिए कराची वालों को कि तुम्हारे बच्चे गटर में गिर के मरे, अगर बारिश होती है, पानी आता है, उस दौरान आप लोग डूब के जानों से जाएं, आपके घर डूब जाएं। और अगर बारिश आने के बाद जो वहाँ पे खंभों में करंट आ जाता है उससे जाने जाएं, या स्ट्रीट क्राइम में रोज़ाना जाने जाती हैं, या वो जो डंपर और ट्रैफिक हादसात की वजह से जाने जाती हैं, जो पीने का पानी मैसर नहीं है, और जो मुश्किलात हैं कराची में, जो इमारतों में आग लग रही है। जो मर्ज़ी हम तुम्हारे साथ कराची वालों के साथ करें, जो मर्ज़ी हम सिंध वालों के साथ करें, जो मर्ज़ी हम थार के साथ करें, लेकिन हमें कोई नहीं हटा सकता। और उसके लिए उन्होंने वहाँ जाकर और उन्होंने तस्वीर भी अपनी जारी करवाई हैं, जैसे उन्होंने कराची वालों को बताया है कि तुम लोगों की कोई हैसियत और औकात नहीं है, मेरा किला मजबूत है और मेरा तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसी तरह से जो नून लीग है वो शहबाज शरीफ की ट्रंप के साथ जो वीडियो है उसको लगा के कह रहे हैं कि जनाब देखें ना कि हमारी शादियों के ऊपर मेहमानों की आप वीडियोज़ और तस्वीर देख लें, या शहबाज शरीफ की ट्रंप के साथ आप वीडियो देख लें, तो इंटरनेशनल कुव्वतें भी हमारे साथ हैं, इंटरनली भी सब ताकतवर इदारे हमारे साथ हैं। तो जो कुछ हमारे ख़िलाफ़ करना है कर लो, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम यहाँ पे गुर्बत को तारीख की बुलंद सतह पर ले गए हैं, बेरोज़गारी को, अनसर्टेनिटी को, महंगाई को, तबाही को, हर चीज़ हम पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड कायम कर गए, लेकिन हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये तस्वीरें जो हम और वीडियोज़ हैं जो हम तो पाकिस्तानी कौम के मुंह पे मार रहे हैं कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम कायम दायम रहेंगे। बहरहाल हारून रशीद साहब ने जैसे कल रात वीडियो में शायद रिजवान गलज़ई साहब के इंटरव्यू में कहा कि हमारे तज़ियों और तबसरों में सब कुछ होता है, एक अल्लाह पर तवक्कुल नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि ट्रंप इनको नहीं बचा पाएगा और इनका वक्त लगता यही है कि इनका सियासी वक्त थोड़ा रह गया है। जिस तरह से ये इन्होंने गज़ा के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला किया है और पाकिस्तान के लोगों के दिल छलनी की हैं। अब आते हैं जी, एक तो इमरान खान का जो ट्विटर अकाउंट है वो बंद करवाने के लिए इन्होंने सर तोड़ कोशिशें की हैं। इसके हवाले से जो रिपोर्ट इन्होंने पेश की है, एक और मैच ये इमरान खान से हारे हैं। इमरान खान का ट्विटर बंद करवाने की तमाम तर कोशिशें नाकाम हो गई हैं। इसमें बताया गया कि 3.5 साल से कोशिशें कर रही हैं पाकिस्तानी हुकूमत निज़ाम कि किसी तरह से इमरान खान का ट्विटर बंद हो जाए। इतने खौफज़दा हैं, वो कैदी वहाँ बैठा है, तमाम इदारे, पूरा मीडिया, सब इंटरनेशनल कुव्वतें, सब कुछ साथ है, लेकिन उसके ट्विटर अकाउंट को अभी तक ये बंद नहीं करवा सके इमरान खान के। और इतना खौफ है इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से, जिस इमरान खान के ट्विटर अकाउंट का इतना खौफ है, उस इमरान खान की अपनी ज़ात से इस निज़ाम को कितना खौफ होगा। कहा गया कि जी, बताया गया कि 21 अगस्त 2022 को PTI ने इमरान खान का अकाउंट बंद करवाने के लिए एक्स को लिखा, फिर उनके खिलाफ फैसले जो हैं उनका हवाला देकर 18 अप्रैल 2024 को फिर लिखा। उसके बाद 27 नवंबर 2025 को ये अभी यानी 2 माह पहले उनके 47 ट्वीट्स जो है वो ब्लॉक करने के लिए एक्स को लिखा, और सिर्फ एक बार। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।